जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जोड़ावे। हम एक ऐसा कार्य करेंगे धनतेरस पर, अगर हमारे घर के अंदर असाध्य रोग है, बीमारी है, तंत्र प्रतिक्रिया के द्वारा कोई रोग हमारे परिवार पर लगा दिया गया है, या कुछ ऐसा हमारे घर में चल रहा है जो कि पता नहीं लगता, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई बीमार होता है। डॉक्टरों के पास जाते हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, लेकिन आपके घर से बीमारी जो है हटती नहीं है, घर में तकलीफ जो है बनी रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो के एंड तक बने रहना, कोई पार्ट जो है मिस ना हो जाए। क्या होता है कि जब भी हमारे घर में इस प्रकार के हालात होते हैं, तो हमारे घर में जो धन होता है, उस धन के ऊपर भी आघात होता है। क्योंकि जो घर की नकारात्मकता होती है, जो मलिन शक्ति होती है, कुपित वायु आपके शरीर पर लगी होती है, या किसी तंत्र के तहत व्यक्तिगत विशेष के कारण आपके ऊपर वो भेजी गई होती है। मान लीजिए रामपाल नाम का व्यक्ति है, कोई रामपाल नाम के व्यक्ति के ऊपर कोई मुठ वार किया गया है, काला मुठ छोड़ा गया है, कुछ भी ऐसा कार्य किया गया है, तो आपको धनतेरस पर यह कार्य प्रारंभ जरूर करना चाहिए। धनतेरस पर, जैसे कि आपको पता है दीपावली का समय है, धनतेरस पर किया हुआ यम का दीप का दान, यम का दीप का दान जो है हमारे घर में बीमारियों को खत्म करेगा, और हमारे घर के अंदर जो असाध्य रोग है, क्योंकि आपको पता है कि उस दिन धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, और उस दिन अगर हमारे घर में अमृत की बूंद अगर किसी को प्राप्त हो जाती है, तो हमारे अंदर जो है अमृत जैसे तत्व उत्पन्न होने लग जाते हैं ना, हमारे शरीर से रोग दोष बीमारी सब खत्म हो जाती है। जो शुरू में मैंने मंत्र बोला है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करो वचन ध्यान जो लावे। इस मंत्र को समझ लीजिए। हनुमान चालीसा का एक एक मंत्र बहुत ही प्रयोगशाली है, बहुत ही आपके घर से रोगों को दूर करने वाला है। किस प्रकार से करेगा, कैसे करेगा, यही सबसे पहला जानने का विषय है। क्या करना है, शमी की 21 लकड़ियां लेनी है। शमी की लकड़ियां जो होती हैं हमारे, उसमें कांडे होते हैं, कंडे कंडे तीखे तीखे होते हैं। जिस भी व्यक्ति के ऊपर कोई रोग है, बीमारी है, या आपके परिवार का अगर कोई व्यक्ति अकाल मृत्यु मरा हुआ है, या किसी भी प्रकार के काल के ग्रस्त होकर एक्सीडेंट के द्वारा, नहर में डूबने के द्वारा, जल में डूबने के द्वारा, या आग लगने के कारण, या कहीं से किसी अचानक सडनली किसी की मृत्यु हो चुकी है, यंग व्यक्ति गया है, अकाल रूप में गया है, समय से पहले गया है, बीमार होके गया है, तो अब ये सब कार्य आपके घर में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आप एक ऐसा कार्य करने जा रहे हो जिससे आपको पता है पूरे वर्ष के अंदर यमराज की पूजा जो है इसी दिन होती है। यमराज की पूजा जो है इसी दिन होती है। इसी दिन जो है यम के दीप का दान करना होता है। ये 3 दीप जो आपको मैं जलवाऊंगा ना अभी, ये 3 दीप जो कार्य जो आपको कराऊंगा, इन 3 दीपों से आपके परिवार की रक्षा होगी। घर के ब्रह्म स्थान में शमी की 21 लकड़ियों के ऊपर आपने क्या करना है, कच्चे सूत से धागा बांधना है। धागा बांधना है, 3-3 गांठें जो है लकड़ी के ऊपर जो है बांध देनी है अपने कच्चे सूत से। घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है, रोगग्रस्त है, उस व्यक्ति के ऊपर से थोड़ा सा गुड़ और शमी की लकड़ी को 7 बार उतारा करना है। 7 बार उतारा करना है। उतारा कर कर घर के ब्रह्म स्थान पर एक प्लेट ले लीजिए, या कोई हवन कुंड ले लीजिए, या कुछ भी ले लीजिए, उसे वहां पर प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने के बाद जब वो जलने लग जाएगा, कपूर भीमसेन लेना। भीमसेन कपूर के अलावा और कोई कपूर मत लेना, क्योंकि वो बहुत शुद्ध होता है और घर की नकारात्मकताओं को खत्म करता है। घर के अंदर आपने उसे प्रज्वलित कर कर जब वो शमी की लकड़ियां जल रही होंगी, जो रोगी व्यक्ति है, जो घर में रोगी है या पीड़ाजनक है, अपने घर के अंदर आपने हर जगह जो है उस हवन को या उस थाल को लेकर घुमाना है। घुमाने के बाद छत पर चले जाइए। छत पर जाकर जो है इसे ब्रह्म स्थान के अंदर ही जो है रख दीजिए, ईंट के ऊपर रखकर जलते रहना चाहिए। अब आपने क्या करना है, 3 दीप का दान देना है। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर, जो कि चौमुखा लगेगा तेल का। दूसरा दीपक वाश बेसिन के पास, आपकी नाली की मोरी के पास लगेगा। तीसरा दीपक आपके घर की रसोई सिंक के पास लगेगा। ये 3 दीपक से अगर कोई मलिन तत्व आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश करता है इन द्वारों से, या मलिन आत्मा, क्या होता है कि तांत्रिक लोग जब कोई व्यक्ति तंत्र करता है,
तो आपके परिवार के अंदर जो है आपकी पूजा पर बंधन करने के लिए या परिवार पर बंधन करने के लिए मलिन शक्ति का सहारा लिया जाता है। मलिन शक्ति का इस प्रकार से सहारा लिया जाता है, मान लो आपके घर के पास जो है गंदगी डाल दी जाती है। सपोज कीजिए आपके घर के बाहर जो है शौचालय से भरी हुई चीजें डाल दी जाए, तो क्या आप घर में प्रवेश करोगे? नहीं करोगे ना। इसी प्रकार से आपका देवता भी घर में प्रवेश नहीं करता है। इसी को बंधन कहा जाता है कि घर में देवी देवता आपकी पूजा लेने नहीं आ रहे, पितृ देवता पूजा लेने नहीं आ रहे। तो इन दीप को दान देने से बड़ी से बड़ी मलिन शक्ति आपके घर में उजागर ही नहीं होगी, आपके घर में तंत्र विद्या चल ही नहीं पाएगी। और ये 3 दीप और इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते ही आपके घर के अंदर मलिन शक्ति जो है छूमंतर होने लग जाएगी। उसी समय जो ये कार्य आप करोगे, इस दिन यम के दीप का दान दिया जाता है। और अगर हो सके, कार्य तो मैंने आपको बता दिया, सुबह के समय जैसे कि आप इस दिन झाड़ू लेना बहुत उचित बताया जाता है, लेकिन झाड़ू कौन सी लेनी होती है? सेखों वाली। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जो 21 शमी की लकड़ियां हैं वो उन्हीं झाड़ू का प्रतीक है जो आपके घर में, उसी से ही जब आप ये मंत्र 21 बार उस मंत्र का जाप, इस मंत्र का जाप भी करना है अपने पूरे परिवार के ऊपर से उतारा कर कर। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी महाराज, आज के दिन मेरे घर में परिवार में जो भी बीमारी है, असाध्य रोग है, तंत्र के कारण हुआ है, आज स्तंभित हो जाए। दीप का दान दोगे, यमदेव का ध्यान करना कि हे यमदेव, हमारे परिवार पर अगर कोई कुपित वायु छोड़ी जाए, मलिन शक्ति छोड़ी जाए, गंदी चीज छोड़ी जाए, आप इन स्थानों से जुड़ी हुई चीजें छोड़ी जाए तो रोक देना। तो अगर आप ये कार्य करोगे धनतेरस के दिन, क्योंकि जब भी कोई समय शक्तिशाली होता है, उस शक्तिशाली समय का अगर आप लाभ उठा लेते हो तो आपके परिवार जन जो है सेफ हो जाते हैं, परिवार पर नकारात्मकता का भाव उत्पन्न नहीं होता है, गलत चीजें आपके परिवार का कुछ भी नहीं कर पाएंगी अगर आप इस दिन ये कार्य करने लग जाओगे। तो अभी जैसे आपके सामने धनतेरस आ रही है तो ये कार्य प्रारंभ कर दीजिए। थोड़ी सी वीडियो जो है मान लीजिए डिटेल ज्यादा हो सकती है, लेकिन जो उपाय बताए हैं 101% कार्य करेंगे, 101% कार्य करेंगे। करके देख लीजिए, 1 वर्ष के बाद आप स्वयं, जब ये अगली बार धनतेरस आएगी तो आपको स्वयं लगेगा रोग, परिवार में दिक्कत, समस्याएं सब उसी दिन आप शमी की लकड़ी में डाल दोगे। और जब वो लकड़ी का जब वो जल जाएगी, गुड़ भी उसके अंदर ही डालना है, और जब ये जल जाएंगी, जलने के बाद जो है किसी जल में प्रवाहित कर दीजिए और फिर देखना आपके घर में सुख शांति भाव कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि आपने कुछ किया है। अगर कुछ नहीं करोगे तो एक अलग बात है। देखो, धनतेरस जो कि वर्ष में 1 बार आती है, इस दिन यम के दीप का दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।